लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और मैं कल फॉर्म इंडिपेंडेंट भर रहा हूँ। ये बताने के लिए आपके माध्यम से शहर औरंगाबाद को और ज़िले को ये बता रहा हूँ कि मैं कल इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहा हूँ और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यानी आपको उम्मीदवारी वंचित की घोषित हुई है, आपने तैयारी भी की है, प्रचार भी चालू किया था, ऐसा क्या अचानक फैसला कर लिया आपने? क्या वजह? मैंने फैसला इसलिए लिया कि राजकारण है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं इतना जानता हूं कि मैं कल इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के रहूँगा। ऐसा नहीं करें। पीछे बैनर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का भी लगा हुआ है और आप बोल रहे अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं। क्यों नहीं लड़ सकता? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया हुआ है, उस संविधान के तहत आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं या पक्ष से लड़ सकते हैं। मैं भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। एक प्रकाश अम्बेडकर साहब का एक वीडियो आया था जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे थे कि औरंगाबाद से अफसर खान जीतेगा, वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट है। तो ऐसी क्या नाराजगी होगी, जरा अगर आप खुलकर बता क्या एक भी फॉर्म नहीं आया आपका या रिजेक्ट हुई? देखिए, अभी तक तो जैसे आप बोले भी फॉर्म आया नहीं और मुझे जो मालूमात है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के रहूँगा, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है, वजह नहीं बता रहे के ना। साथ लड़ रहा हूँ और शहर में और ज़िले में लोगों में बहुत खुशी की लहर है कि अफसर खान इस बार खासदार बने, क्योंकि शहर में ज़िले में पिछले 25 साल से पहले जो 20 साल खासदार थे चंद्रकांत खैरे, उसके बाद जो खासदार चुन के आए 5 साल, उन्होंने काम ही नहीं किया। पूरे ज़िले में पूरे तालुकों में मैं घूम रहा हूँ तो सबका ये बोलना है कि यहाँ काम हुआ नहीं 25 साल में। तो मैं इंडिपेंडेंट चुन के आने के बाद भी पहले साल में सारे ज़िले का, पूरे तालुकों का और शहर का काम करूँगा, ऐसा नहीं कहता। नहीं ऐसा उसकी वजह नहीं बता रहे ना, अचानक हुआ क्या है ऐसा? आप अकोला भी जाके आए, प्रकाश अम्बेडकर की विजिट लिए, वहाँ पर भी अच्छे से इस्तेकबाल हुआ आपका, अच्छे से बातचीत हुई, आपको उम्मीदवारी घोषित हुई, ऐसा अचानक क्या हुआ? किसी का दबाव है क्या आप पर? ये देखो, आपने देखा होगा कि शिंदे के साथ 18 खासदार गए हैं उद्धव साहब को छोड़ के, अब उनके 5 लोगों के टिकट कट गए, तो रनिंग खासदार के टिकट कट सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। राजकारण नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दबाव का बता रही नहीं आप, किसी का दबाव है क्या? मुझ पर दबाव किसी का चलता नहीं। मेरे पे ना कोई मिनिस्टर का दबाव चलता, ना मेरे पे कोई खासदार का दबाव चलता, ना मेरे पे कोई आमदार का दबाव चलता। मैं किसी से डरता नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ और अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अफसर भाई, आपका जो टिकट कटा है वंचित से, तो आपको इसमें किसी की साजिश नजर आ रही है? देखो, साजिशें तो बहुत हो रही है, पहले दिन से साजिशें हो रही है। लैपटॉप पे आ जा रहा, फेसबुक पे आ जा रहा है कि अफसर खान का टिकट कट हो गया, अफसर खान वंचित का टिकट नहीं मिलेगा। साजिशें तो बहुत है, लेकिन मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा और 26 या 27 को वापस आप लोगों को 27 तारीख को बुला के क्या वजह हो सकती है, क्यों हुआ ऐसा, ये मैं 27 तारीख को फिर से आप लोगों को बुलाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा। आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, अपक्ष का निर्णय ले रहे हैं आप, इलेक्शन को बहुत कम 13 मई को वोटिंग हो जाएगी, अभी समझो एक तारीख पर 13 दिन आपके पास में है, तो तैयारी किस तरीके से कर? अरे आप देख रहे हैं, पूरे ज़िले में मैं घूम रहा हूँ, पूरे तालुकों में मैं घूम के आया हूँ, सबका प्रतिसाद मुझे मिल रहा है। धनगर समाज का मिल रहा है, ओबीसी समाज का मिल रहा है, वंजारी समाज का मिल रहा है, दलित समाज का पूरा मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं तैयारी 13 दिन में कहाँ से, मेरी तैयारी तो 1 महीने से चल रही है ना। मैं पूरे तालुकों का दौरा करके आ चुका हूँ। आपको उम्मीदवारी मिलने से क्या अकोला के इलेक्शन पर असर हुआ था क्या? ये देखो, कहाँ क्या असर हुआ ये मैं कैसे बता सकता, मैं ये कैसे बता सकता कहाँ क्या असर हुआ। मैं इतना बता सकता कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को सर, बता मेरा सकता। एक सवाल है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब जो वंचित के सर्वे सर्वा है, उन्होंने ये निर्णय जिस आधार पे लिया, तो क्या आपने उनसे सवाल नहीं किया? देखिए, अभी तो फिलहाल मेरी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि लास्ट डेट कल है और मुझे फॉर्म भरना है, मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो मैं उतना ही बता सकता कि मैं कल इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहा हूँ, आपके माध्यम से ही मैं बता सकता हूँ। लेट क्यों? वंचित की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी आपका नाम एज अ कैंडिडेट आ रहा है, लेकिन आपको वंचित की तरफ से कुछ बताया गया है क्या इस बारे में? मुझे अभी तक के मेरा संपर्क किसी से हो रहा नहीं और मुझे बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ।
सर थोड़ा लेट हो रहा है ऐसा लगता है। लेट का और नजदीक का सवाल नहीं, रनिंग खासदार के टिकट टूट कर जा रहे हैं। तो मैं तो एक उम्मीदवार था, किसी पार्टी से जुड़ा था और पार्टी से मैं उम्मीदवारी मांगी थी। अब ये किसने काटा, किसका दबाव है, क्यों है, ये बारे में तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, औरंगाबाद की जनता में एक अच्छा जोश नजर आ रहा था आपको लेकर, वंचित को लेकर। कहीं ना कहीं उसका विश्वास भी आपके साथ साथ टूटेगा आपको। देखो, विश्वास पार्टी से रहो या इंडिपेंडेंट रहो, मैं 2 बार इससे पहले भी इंडिपेंडेंट चुनकर आया हूँ, क्योंकि मैं लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। चाहे रात में 2 बजे कोई काम होने दो, पुलिस स्टेशन का होने दो, कहीं भी होने दो, लोगों को ये मालूम है। पक्ष होना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन बड़ा है। अगर नहीं है भी तो मेरा उतना पूरे शहर में और मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं विकास पुरुष के नाम से जाने जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट भी मैं चुन के आऊँगा, अल्लाह के फضل करम से, ऐसा मैं कहता कोई सर, भी एक इलेक्शन तरह से- जब लड़ता है कैंडिडेट, तो वो एक सामने वाले बंदे को एक अपने टारगेट पे रखता है कि अगर मैं इसको गिराऊंगा तो मैं चुन के आऊंगा। तो आपका टारगेट कौन है? देखो, मेरा टारगेट सब गिरेंगे और अफसर खान चुन के आएगा। मेरा टारगेट ये है, मेरी लड़ाई खुद मुझसे है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है और मेरी लड़ाई में कोई है नहीं। मेरी लड़ाई में मैं खुद है और मैं जीत के आने के लिए लड़ता। किसी को गिराने के गिरेंगे तो सभी ना, जब मैं जीत के आ जाऊंगा तो जितने कैंडिडेट है वो सब गिरेंगे, ऐसा मैं